नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार अपनी आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जनरली मेंटल एबिलिटी का ये क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि अभी आपने जो पेपर दिया था पीटीटी में, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न लगे थे। अब मैं आपके सामने बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी साथियों, तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता ना तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप ज्यादा टफ में नहीं सोचे। ऐसा नहीं सोचे कि यार ये टॉपिक टफ है, मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे इजी टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना तो भैया आपको ये पक्का 3 में से 3 नंबर दिलाने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले इस जो टॉपिक है इसमें वेन आरेख बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज मैं आपको वेन आरेख बनाना भी सिखा दूंगा और आज मैं कम से कम आपको इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद में कल हम इस टॉपिक के एक साथ सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सभी डॉक्टर शिक्षक है। देखिए यहां पर आ रहा है कि सभी डॉक्टर क्या है, हमारे पास में शिक्षक है। तो अगर मैं इसका वेन आरेख बनाऊंगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा कि सभी जो डॉक्टर हैं वो किस में आते हैं, सभी जो डॉक्टर है वो टीचर में आते हैं, यानी शिक्षक में। तो डॉक्टर नाम यहाँ पर पहले आ रहा है और शिक्षक नाम यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो छोटा गोला बनाएंगे, पहले नंबर पे डॉक्टर और दूसरे नंबर पे कौन आगे है, टीचर। यानी सभी डॉक्टर शिक्षक है, तो डॉक्टर को नीचे बिठाएंगे और शिक्षक को इसके ऊपर डायग्राम बना देंगे। ये इसका वेन आरेख। अब दूसरा बोल रहा है कि सभी वकील क्या है अपने पास में, शिक्षक है। सभी वकील हमारे पास में क्या है, शिक्षक है। अब यहां से अगर मैं इस दूसरे का वेन आरेख बनाऊं तो मेरे पास ऐसा बनेगा साथियों, यहां पर ये मेरे पास में वकील हैं और सारे के सारे वकील अपने पास में किस में आ रहे हैं, टीचर मारा। अब दोस्तों देखिएगा, अगर यहां पर पहला वेन आरेख और मैं दूसरा वेन आरेख को देखता हूं और दोनों का अगर मैं एक साथ मर्ज कर दूं, एक साथ अगर कंपेयर करूं तो यहां से एक आंसर निकलेगा मेरे पास में। और वो क्या आंसर निकलेगा, वो आंसर ऐसा निकलेगा साथियों, दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूं, दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूं तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यहां पर टीचर को आप ऊपर रख दीजिएगा, यहां पर आप शिक्षक को ऊपर बना दीजिएगा और इसमें दो छोटे छोटे डायग्राम बना दीजिएगा। एक में आप यहां पर डॉक्टर लिख दीजिएगा और दूसरे में आप क्या लिख दीजिएगा, वकील लिख दीजिएगा। अब आप इसको पढ़िएगा, सभी डॉक्टर शिक्षक हैं और इसके अलावा सभी वकील अपने पास में क्या है साथियों, शिक्षक है। ये इसका वेन आरेख बनने वाला है। ठीक है भैया। अब यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ शिक्षक डॉक्टर है क्या, कुछ शिक्षक डॉक्टर है क्या। दोस्तों देखिएगा, यहां देखो भैया, कुछ शिक्षक डॉक्टर है क्या ना, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर सभी में आता है, कुछ में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब हम इसको ऑथेंटिक तौर पर यहां गलत कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, गलत कर देंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ शिक्षक वकील हैं क्या। बिल्कुल, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ये ऑथेंटिक तौर पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सत्य हो जाएगा। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताओ साथियों। सभी क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए भैया, सभी क्लियर हो गया ना। अब मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां बोल रहा है कि कुछ शिक्षक डॉक्टर है, कुछ शिक्षक डॉक्टर है और यहां बोल रहा है कि कुछ शिक्षक वकील है। अब सुनिएगा, कुछ शिक्षक डॉक्टर है, हाँ ऊपर से आ रहा भैया, कुछ शिक्षक डॉक्टर है, ऊपर से नीचे आ रहा, कुछ शिक्षक डॉक्टर है, बात सत्य भैया। ऑथेंटिक तौर पर इसको गलत नहीं करेंगे, सही हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा गया कुछ शिक्षक डॉक्टर है। कुछ शिक्षक क्या है अपने पास में, डॉक्टर है, और कुछ शिक्षक अपने पास में क्या, वकील। ये बात दोनों सत्य हो जाएगी, इसलिए हम राइट करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर 5 में। यहां पर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त होंगे। यहां आंसर हो जाएगा साथियों कि दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। सभी साथियों के आंसर आ चुका है। हाँ भैया, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से देख लीजिएगा, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, सभी साथियों के आंसर आ चुका है तो रिप्लाई कर दीजिएगा यस। मैं निवेदन कर रहा हूं आप समस्त साथियों से, अगर आपके आंसर आ चुका है तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साथियों कि सभी कमीज कागज है और आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कुछ कागज कलम है। देखो साथियों, सभी जो कमीज है वो क्या है अपने पास में, कागज है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा,
सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सभी सभी का जब भी वेन आरेख आता है ऐसा बनेगा। सभी सभी का अगर आपको कथन दे रखा है तो वेन आरेख एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा बैठने वाला है। तो यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी कमीज क्या है अपने पास में, कागज है। पहले नंबर पे कमीज नाम आ रहा है और दूसरे नंबर पे कागज आ रहा है। और अगर मैं इसके सब्जेक्ट की बात करता हूं तो यहां पर सब्जेक्ट आपको सभी नजर आ रहा है। इसका मतलब सभी सभी का वेन आरेख ऐसा बनेगा, सभी सभी का वेन आरेख ऐसा बनेगा। तो मैं यहां पर वेन आरेख बनाऊंगा पहले का कि सभी कमीज कागज है। तो यहां मैंने लिखा आपके सामने कमीज, और सभी कमीज किस में आ रहे भैया, सभी कमीज कागज में आ रहा है। तो ऊपर इसके ऊपर बना दिया मैंने कागज, ये वेन आरेख बनेगा। सभी सभी का जो वेन आरेख है वो ऐसा बनता है कि सभी कमीज क्या अपने पास में कागज है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कुछ कागज कलम है। अब दोस्तों कुछ कुछ का जो वेन आरेख होता है वो ऐसे बनता है, कुछ कुछ का जो वेन आरेख होता है वो ऐसे बनाता है, यानी चेन सर्कल में चलता जाएगा। यहां बोल रहा है आपके सामने कि कुछ कागज क्या है अपने पास में, कलम है। अब दोस्तों कागज से कलम निकालना है तो कागज से कलम कैसे निकालेंगे, यहां देखिए ये जो वेन आरेख बनेगा ये बनेगा कुछ कागज के अपने पास में कलम है। अब यहां कुछ के वाले कुछ में आपके सामने जो ये लाइन बना रहा हूं ये कुछ कुछ को दर्शाएगा, ये जो लाइन बना रहा हूं ये कुछ कुछ को दर्शाएगा, यानी कुछ कागज अपने पास में क्या है, कुछ कागज अपने पास में कलम है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। अब सुनेगा, यहां अब मैं बात करता हूं, यहां पर पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ कलम कमीज है क्या, कुछ कलम कमीज है क्या। यहां से देखो कलम से मैं चल रहा हूं और कलम से मैं कहां जा रहा हूं, कमीज के ऊपर जा रहा हूं। देखो भैया कलम और कमीज के मध्य कोई सीधे तौर पर तर्क नहीं दे रखा है, कलम और कमीज के मध्य कोई सीधे तौर पर तर्क नहीं दे रखा है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर सीधे तौर पर तर्क नहीं दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया कुछ कमीज कलम है क्या। अब दोस्तों देखिए जब दोनों ही हमारे पास में पॉजिटिव आ जाता है, दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस स्थिति में हम इसका क्या जवाब देंगे। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है क्या, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यहां तक जल्दी से देखिएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। जब दोनों ही पॉजिटिव आ जाता है तो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा कि या तो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट या निष्कर्ष नंबर सेकंड अवश्य रूप से सत्य होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अवश्य रूप से सत्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां बोल रहा है कि कुछ कलम कमीज हैं और अगला बोल रहा है, अगला बोल रहा है आपके सामने कुछ कलम कमीज हैं और कुछ कमीज कलम है। बिल्कुल कुछ कमीज कलम है, दोनों एक ही लाइन के मध्य बोल रहा है। जब एक ही लाइन पर चल रहा है तो हम यहां पर करेंगे यदि या तो फर्स्ट या सेकंड जो निष्कर्ष है दोनों में से एक क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोनों में से एक क्या हो जाएगा साथियों, सत्य हो जाएगा। सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। हाँ भैया सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यस लिखो जल्दी से। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को आप ध्यान से देख लीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि सभी जूते चप्पल है, सभी जूते चप्पल हैं और आगे लिखा गया है कोई भी चप्पल कमजोर नहीं है। सभी जूते क्या है अपने पास में, सभी जूते हमारे पास में चप्पल हैं और आगे लिख रहा है कि कोई भी चप्पल जो है भाई कमजोर नहीं है। कोई भी चप्पल क्या है भैया, कमजोर नहीं है। ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ भाई रिप्लाई करो जल्दी से, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, आंसर क्या आएगा बनाओ जल्दी से वेन आरेख। हाँ भाई सभी को वेन आरेख बना दिया है, सभी ने वेन आरेख बना लिया है, जल्दी से बनाओ भाई जल्दी से। हाँ भाई, हाँ भाई सभी ने आंसर दे दिया है, सभी साथियों ने जवाब दे दिया क्या, रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखते हैं कितने साथियों ने जवाब दिया है।
देखो साथियों इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, यहां देखिएगा सभी जूते चप्पल हैं। सबसे पहले देखो सभी जूते, पहला नंबर पे आ रहा है जूते, दूसरे नंबर पे आ रहा है चप्पल। यहां वेन आरेख में बना रहा हूं आपके सामने, सभी जूते, सभी जूते क्या है अपने पास में सभी जूते अपने पास में चप्पल है भाई, सभी जूते क्या है, चप्पल है। नंबर 1 आपके सामने वेन आरेख सबसे पहले बनाना पड़ेगा। आगे लिखा गया है कोई भी चप्पल कमजोर कोनी है, कोई भी चप्पल क्या नहीं है, कमजोर नहीं है तो यहां लिखा मैंने आपके सामने कमजोर, और चप्पल का कमजोर से रिश्ता नहीं है, ये क्रॉस कर दिया, चप्पल से कमजोर का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी बात आपको ध्यान से सुनना होगा दोस्तों। कमजोर और चप्पल के मध्य रास्ता है, लेकिन कमजोर और जूते के मध्य कोई भी सीधा तार्किक लॉजिक यहां पर कथन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में यहां पर अगर कमजोर से जूते पर कोई भी तर्क मिलता है तो वो सदैव आइदर और में जाने वाला है। किस में जाने वाला है, सदैव आइदर और में जाने वाला है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कथन मिल जाता है तो सदैव किस में जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। अब दोस्तों नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी जूता कमजोर नहीं है क्या, बिल्कुल। देखो साथियों यहां से जूते से हमें कमजोर के पास नेगेटिव नकारात्मक बता रहा है कि कोई भी जूता कमजोर नहीं है क्या, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। क्यों सत्य हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी कि चप्पल जब कमजोर से रिश्ता नहीं रखती है, चप्पल जब कमजोर से रिश्ता नहीं रखती है तो उस स्थिति में जूता कमजोर से रिश्ता नहीं रखेगा। तो ये बात पहले वाला तो हमारे पास में सही है। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा है कि सभी कमजोर जूता है क्या सभी कमजोर जूता है क्या, ना बाबू ना, सभी तो कोनी हो गए, एक को मतलब इन को कैंसिल करना पड़ेगा, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां पर राइट करना होगा ए, यानी हम बोलेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल चेक कर लो आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लो भैया आंसर आ रहा है क्या। हाँ भाई जल्दी चेक कर लो, सभी का आंसर आ रहा है क्या। चलिए भाई क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवाज अटक रही है क्या, हेलो नहीं आ रही। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है समझने का, आप इसको भी प्रयास कर लीजिएगा। हाँ भाई चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है भैया, यहां कह रहा है कि सभी घड़ी रेडियो है, सभी घड़ी हमारे पास में क्या है, रेडियो। तो पहला नंबर घड़ी आ गया, दूसरा नंबर रेडियो आ गया, और सभी का जो वेन आरेख बनेगा वो से परिवार वाला बनेगा, सभी का जो वेन आरेख बनेगा वो से परिवार वाला बनेगा, यानी एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। अब यहां बोल रहा है कुछ घड़ी कलम नहीं है। अब सुनिएगा मेरी बात, सभी रेडियो, सभी रेडियो, तो यहां लिखा मैंने सबसे पहले कि सभी जो घड़ी है वो रेडियो है, सभी जो घड़ी है वो क्या हमारे पास में रेडियो है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ घड़ी कलम नहीं है, कुछ घड़ी जो है वो क्या नहीं है भैया, कलम नहीं है, कुछ घड़ी जो है वो कलम नहीं है। अब कुछ घड़ी क्या नहीं है भैया, कलम नहीं है, इसका मतलब कुछ कलम है वो घड़ी के साथ होगा और कुछ कलम घड़ी के साथ रिश्ते में नहीं रहेगा। अगर मैं इस वेन आरेख को देखता हूं तो इस वेन आरेख की जो लाइन चल रही है वो रेडियो को टच कर रही है, रेडियो को टच कर रही है नहीं कर रही, यानी ये रेडियो वाले सदस्य कलम के साथ रिश्ता रखते हैं, ये रेडियो वाले सदस्य कलम के साथ रिश्ता रखते हैं। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर होगी सभी को। चलो भाई अब आगे निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ रेडियो कलम नहीं है, कुछ रेडियो कलम नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है कि यहां बैठने वाला रेडियो कलम नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को लेकर ले डूबता है, नेगेटिव नेगेटिव को लेकर डूबता है। हो गया भैया क्लियर, आगे सभी को आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी कलम घड़ी नहीं है क्या, कोई भी कलम घड़ी नहीं है क्या, ना बाबू,
यहां पर जो बैठने वाला है ना, यहां पर जो बैठने वाला ना, ये घड़ी के साथ रिश्ता रखता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर अपन राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहां पर हम राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी के आंसर राइट हो गया है, सभी के आंसर राइट हो गया है भैया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचों क्वेश्चन दे रहा है साथियों आपके सामने। पांचों क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ डॉक्टर वकील हैं, कुछ डॉक्टर वकील हैं और सभी वकील शिक्षक हैं। देखो कुछ डॉक्टर वकील हैं और यहां बोल रहा है कि सभी वकील क्या अपने पास में शिक्षक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। जब कुछ का जो वेन आरेख है वो चेन सर्कल में चलता है। तो यहां बोल रहा है कुछ डॉक्टर वकील है, पहले नंबर का कुछ डॉक्टर वकील हैं। तो ये मेरे पास में यहाँ डॉक्टर हैं और यहां मैंने आपके सामने वकील को बिठा दिया है। तो कुछ डॉक्टर अपने पास में क्या है, कुछ डॉक्टर हमारे पास वकील है। ये वाले, ये ब्लैक कर रहा हूं मैं, ये डॉक्टर वकील की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कुछ डॉक्टर अपने पास में क्या है, वकील है। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ जाते। आगे बोल रहा है साथियों कि सभी वकील शिक्षक है, यानी सभी वकील किस में आ रहा है, शिक्षक में आ रहा है। सभी वकील किस में आ रहा है साथियों, शिक्षक में आ रहा है। और सभी का वेन आरेख एक के ऊपर एक बैठ जावे। सभी का वेन आरेख बिल्कुल एक के ऊपर एक बैठ जाता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। खुशी कुमावत जी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके हैं। निकिता जी गुजर हमारे यूट्यूब परिवार पे जुड़ चुके हैं। शीतल जी राजपूत यूट्यूब परिवार पे जुड़ चुके हैं। और इसी प्रकार जो भी साथी लाइव ले रहे हैं, निवेदन करता हूं कि अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो यूट्यूब से लाइव ले रहे विद्यार्थी, निवेदन करता हूं कि अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए। हाँ भाई यहां तक क्लियर हो चुका है। अब सुनो भाई, इसका वेन आरेख, सबसे पहले हमें वेन आरेख अगर समझ में आ गया तो मान के चलो कि ऐसे प्रश्नों में गलती ना के बराबर करोगे आप। ठीक है भाई। अब सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक है क्या, कुछ डॉक्टर शिक्षक है क्या। बिल्कुल, ये जो लाइन शिक्षक की डॉक्टर के अंदर से गुजर रही है, इसका मतलब पहला सत्य हो गया। और कुछ शिक्षक डॉक्टर है क्या, बिल्कुल दूसरा भी हमारे पास में सत्य हो गया। तो हम यहां बोलेंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा पांचवें ऑप्शन को कि दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पांचवें ऑप्शन को राइट करना होगा कि दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल दोनों सही होंगे, यानी दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी के क्लियर हो चुका है। दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। हाँ भाई सभी को आ चुका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। हाँ भाई प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। देखिए पीटीटी वाले स्टूडेंट सभी ध्यान दें, उनका जो आंसर के हैं वो तैयार किया जा रहा है, पेपर को टाइप किया जा रहा है। तो जैसे ही पेपर कंप्लीट टाइप हो जाएगा उसके बाद हम लाइव सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ जाएंगे। पेपर बेसिक तौर पर थोड़ा ज्यादा मैं कह सकता हूं कि टफ तो नहीं था, लेकिन मध्यम वर्ग का पेपर था। जिन भी साथियों के अगर 300 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से नंबर ला सकते हैं। चलिए साथियों, हाँ भाई क्वेश्चन दे रखा है कुछ हाथी घोड़े हैं। कुछ हाथी क्या है, घोड़े हैं। पहले से हम चल लेंगे दूसरे पर। कुछ हाथी घोड़े हैं, आगे बोल रहा है कुछ जानवर घोड़े हैं। वेन आरेख बनाते, कुछ कुछ का वेन आरेख ऐसा बनेगा कि कुछ हाथी, कुछ एलिफेंट हॉर्स हैं। कुछ हाथी हमारे पास में क्या है, घोड़े हैं। ये वाले कुछ हाथी हमारे पास में घोड़े हैं। आगे बोल रहा है कुछ जानवर हमारे पास में घोड़े हैं। कुछ जानवर हमारे पास में क्या है साथियों, घोड़े हैं। तो कोई भी जो एनिमल्स होगा वो हमारे पास में क्या होगा, हॉर्स होगा। ठीक है साथियों, सम एनिमल्स आर हॉर्स। ठीक है साथियों, क्लियर हो चुका है। अब समझने का थोड़ा प्रयास करें, अब समझने का प्रयास करें। दोस्तों एनिमल का हॉर्स के साथ रिश्ता निकलेगा और दोस्तों एलिफेंट का भी हॉर्स के साथ रिश्ता निकलेगा, लेकिन
अगर एलिफेंट से अगर मैं एनिमल के पास आ जाऊंगा, हाथी से अगर मैं जानवर के पास आऊंगा, तो यहां जो रिश्ता निकलेगा वो आइदर और के सिचुएशन में निकलेगा। किस में निकलेगा? आइदर और के सिचुएशन में ही निकलेगा, हमेशा ध्यान रखेगा। तो चलिए साथियों यहां चलते हैं। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि कुछ हाथी जानवर है क्या? यहां से यहां चलो साथियों, कुछ हाथी जानवर है क्या भाई? आइदर और में पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें बिल्कुल पता नहीं है। तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलो भाई आगे लिखा गया है कि कोई भी हाथी जानवर नहीं है क्या? वापस इसी लाइन से यहां चल रहे हैं कि कोई भी हाथी जानवर नहीं है क्या? देखो यार दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहा है, तो आमतौर पर जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो दोनों में से एक बात क्या हो जाती है? सत्य हो जाती है। बिल्कुल दोनों में से एक बात क्या हो जाती है साथियों? सत्य हो जाती है। तो हम करेंगे हाँ, या तो निष्कर्ष फर्स्ट और या ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने में पर्याप्त है। या तो निष्कर्ष फर्स्ट और या तो निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चेक कर लो भैया, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जल्दी से चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के? आगे बढ़ जाए साथियों। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और प्रश्न संख्या 7वां आपके सामने नजर आ रहा है। हाँ भाई, 7वां क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का विशेष कर ध्यान रखे। कुछ दूध मीठा है, कुछ दूध मीठा है और कोई भी मीठा नमकीन को नहीं है। कुछ दूध क्या है भाई? मीठा है। और आगे बोल रहा है कोई भी जो मीठा है वो नमकीन को नहीं है। हाँ भाई, 7वीं का जवाब करें जल्दी से। कुछ दूध मीठा है, कोई भी मीठा नमकीन नहीं है। निकालने का प्रयास करें। वेन आरेख कैसा बनेगा? यहां देखो साथियों, कुछ दूध, कुछ दूध हमारे पास में क्या हो जाएगा? मीठा है। ये कुछ दूध मीठा है, ये यहां बैठने वाला जो दूध है वो हमारे पास मीठा हो जाएगा। ये यहां बैठने वाला दूध क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। कुछ दूध मेरे पास में मीठा है, ये वाला यहां बैठने वाले लोग क्या हो जाएंगे? मीठा हो जाएगा, जो मैंने आपके सामने येलो कर दिया है। क्लियर हो गया है? आगे क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है? आगे क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि कोई भी मीठा नमकीन नहीं है। इसका मतलब कोई भी मीठा नमकीन नहीं है, तो मीठा से नमकीन के पास नहीं जाना है। मीठा से नमकीन के बगल में नहीं जाना है, तो ये नमकीन है भैया। और अब मैं बात एक चीज बता देता हूं, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई। देखो, मीठा से नमकीन का रिश्ता नहीं है, लेकिन नमकीन से दूध का रिश्ता हो सकता है आइदर और में, हो सकता है किसमें? आइदर और में। लेकिन नेगेटिविटी हमेशा हेवी रह जाएगी। नेगेटिविटी यहां क्या रह जाएगी? हमेशा हेवी रह जाएगी। अब आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ दूध नमकीन नहीं है, कुछ दूध नमकीन नहीं है। यहां पॉजिटिव बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव में पॉजिटिव बड़ा होने जा रहा है। नेगेटिव में पॉजिटिव क्या होना जा रहा है? बड़ा होना जा रहा है। ठीक है भैया, तो यहां बोल रहा है कि कुछ दूध नमकीन नहीं है। हाँ बिल्कुल, वास्तव में नहीं है। कौन? क्योंकि यहां बैठने वाला जो दूध है, यहां बैठने वाला जो दूध है वो मीठे के साथ जुड़ता है, तो वो नमकीन के साथ रिश्ता नहीं बनाता है। तो ये बात क्या हो जाती है? सत्य हो जाती है। ये बात क्या हो जाती है साथियों? सत्य हो जाती है। आगे लिखा गया है कि कोई भी नमकीन दूध नहीं है, कोई भी नमकीन दूध नहीं है। हाँ भाई बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई, आंसर क्या होगा? कोई भी नमकीन दूध नहीं है, रिप्लाई करो जल्दी से। कोई भी नमकीन दूध नहीं है क्या? ना, इस कोई नहीं, कुछ तो है ना भैया, कुछ तो नहीं है, कुछ हो सकती है। इसका मतलब ये हमारा ऑथेंटिक तौर पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हम राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। भाई क्लियर हो गया सभी के? जल्दी से देखो, सभी क्लियर हो चुका है क्या?
क्या बात है भाई, सभी के आंसर गलत जा रहे हैं। इसका मतलब इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करेंगे कल मैं इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ा दूंगा। ऐसे सभी के देखो आंसर गलत हो रहे, गलत नहीं होने चाहिए। या तो आप ऐसा हो सकता है कि आप वेन आरेख नहीं बना रहे होंगे, जब तक आप वेन आरेख नहीं बनाओगे भाई आंसर सही नहीं कर पाओगे। ये मैं बात आपको पहले ही बोल रहा हूं कि वेन आरेख बनाओ और फिर आंसर को सही करने का प्रयास करो। हाँ भाई, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कुछ कुर्सी टेबल है, कुछ कुर्सी टेबल है। देखो साथियों एक बार और सुन लो, एक बार यहां देखो, यहां लिखा मैंने आपके सामने कुर्सी और कुछ कुर्सी, क्या अपने पास में टेबल है। वेन आरेख में कह रहा हूं, इसमें केवल वेन आरेख का तमाशा है। वेन आरेख बनाओ, तमाशा देखो, बिल्कुल और कुछ भी नहीं। कुछ कुर्सी टेबल है, कुछ कुर्सी क्या है? टेबल है। आगे बोल रहा है कुछ टेबल बेंच नहीं है, कुछ टेबल बेंच नहीं है। सुनिएगा, कुछ टेबल बेंच नहीं है, यहां बेंच की बात करो और बेंच का इससे रिश्ता नहीं हो सकता है। ये कट कर दिया कि बेंच का टेबल से रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन क्या बेंच का कुर्सी से रिश्ता हो सकता है? बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम ऑथेंटिक तौर पर सही नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ हो गई, नेचुरल बात नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब सुनो भाई, पहला क्वेश्चन है कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, कुछ कुर्सी टेबल नहीं है। बिल्कुल देखो, कुछ तो है और कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ तो है और कुछ नहीं है। तो कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, बात सत्य हो जाएगी। और कुछ कुर्सी बेंच नहीं है, कुछ कुर्सी बेंच नहीं, नहीं इनके मध्य कोई सीधी तौर पर बात वार्तालाप नहीं हो रखी है, तो नहीं हो रही है तो हम इसको कट कर देंगे। यहां पर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 8वें को हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ भाई, उतारे सभी ने, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 9वीं की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9, कोई भी कलम कोई भी पुस्तक कलम नहीं है और सभी पुस्तक पेंसिल है। पहला इसका वेन आरेख आप बनाने का प्रयास करें। हाँ भाई, इसका वेन आरेख आप बनाने का प्रयास करें, जल्दी से बनाओ भाई इसका वेन आरेख। सबसे पहले इसका वेन आरेख बना लीजिए। वेन आरेख आएगा तो आंसर आएगा, वेन आरेख नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। वेन आरेख ही इसके अंदर धमाकेदार होता है, वेन आरेख ही इसमें महत्वपूर्ण होता है। कोई भी पुस्तक कलम नहीं है, देखिए समझने का प्रयास करें, कोई भी पुस्तक क्या नहीं है? कलम नहीं है। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पुस्तक, और पुस्तक क्या नहीं है भैया? पुस्तक कलम नहीं है। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने कलम, कि पुस्तक यार कलम को नहीं है, पुस्तक यार कलम नहीं है। तो कोई भी पुस्तक कलम नहीं है, पहला नंबर। और सभी पुस्तक पेंसिल है, और सभी पुस्तक क्या भैया? पेंसिल है। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने पेंसिल। अब सुनिए साथियों, जब पुस्तक कलम नहीं होगी तो पेंसिल और कलम का रिश्ता भी बिल्कुल नेगेटिविटी हेवी हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहां बोल रहा है कुछ पेंसिल कलम है क्या? कुछ पेंसिल कलम है क्या? बिल्कुल अपन नहीं ले सकते, क्रॉस कर देंगे। और कुछ पेंसिल कलम नहीं है क्या? बिल्कुल हम यहां पर भी क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल कुछ पेंसिल कलम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है आगे सभी को? तो यहां पर हमें राइट करना होगा, क्योंकि पहला तो हमारे पास ऑथेंटिक तौर पर नहीं है और ये दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राइट करेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो भाई क्यों? क्यों कुछ पेंसिल कलम नहीं है ना, सीधी सी बात है, कुछ पेंसिल कलम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पुस्तक और कलम का रिश्ता नहीं होगा, और नहीं होने पर नेगेटिविटी क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। हाँ देखिए, अगर कोई बात नहीं, अगर आपकी गलत आंसर आ रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करेंगे अपन कल इसको वापस में एक बार चैप्टर को बेसिक से पढ़ा दूंगा। तो मैं बेसिक से पढ़ा दूंगा ना, तो थोड़े आप आंसर राइट कर पाओगे, नहीं तो फिर है ना इसे तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी। तो हाँ भाई आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन,
10वां क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिएगा, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप एक बार ट्राई कीजिएगा। 10वें प्रश्न का आंसर आप ट्राई कीजिएगा, सभी साथियों से निवेदन है मेरा, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई कीजिएगा। कोई भी पत्थर नदी नहीं है, देखिए कोई भी पत्थर नदी नहीं है, तो पत्थर और यहां लिखा नदी, या मेरे पास आ गया पत्थर और यहां आ गया नदी, पत्थर नदी नहीं हो सकता, ये क्रॉस कर दिया। कुछ नदी पानी है, कुछ नदी पानी है। हाँ भाई, सभी ने बना लिया, सभी ने इसका वेन आरेख बना लिया है, बना लिया सभी ने, जल्दी से चेक करो। सभी ने बना लिया भैया, सभी ने बना लिया वेन आरेख। चलो भाई यहां देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ पानी नदी नहीं है, कुछ पानी नदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। देखो यहां पर तो कुछ नहीं है, बात सत्य बोली। आगे आगे चलते, कुछ पानी पत्थर कौन नहीं है, हाँ कुछ पानी पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। और ये बात भी क्या बोली साथियों, सत्य बोली भाई, दोनों बात यहां सत्य बोली, दोनों बात क्या बोली, सत्य बोली। लेकिन मेरी एक बात फिर सुन लीजिएगा, हमें लगता है कि बात सत्य है, हमें लगता है कि बात असत्य है, लेकिन हम ऑथेंटिक सोर्स पर अगर अपन जाते हैं तो बोले कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, आंसर क्या देना होगा। यहां देखो, यहां दोस्तों बात ये कह रहा है, यहां दोस्तों बात ये कह रहा है कि पत्थर और नदी की बात हो रखी है, यहां पत्थर और नदी के मध्य रिश्ता नहीं है। अब पानी और पत्थर के मध्य कोई सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, तो जब सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है तो इसको हम राइट नहीं मान सकते हैं, इसको हम राइट नहीं मान सकते हैं, इसको हम राइट नहीं मान सकते हैं। तो यहां पर केवल और केवल फर्स्ट को राइट कर देना होगा, तो बिल्कुल हमें राइट करना होगा, हाँ जी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है भाई, आ गया सभी को, हो गया क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक वे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हमें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो शायद आज सारे बच्चे सो गए होंगे, क्योंकि कोई भी लाइव नहीं ले रहा, केवल खुशी जी और शीतल जी लाइव ले रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल अपन इसको बेसिक से कर लेंगे, क्योंकि अब एक दिन की छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए आज बच्चे सब सो रहे होंगे, पेपर देख रहा है तो रेस्ट कर रहे होंगे। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।